सीबीएसई का सैम्पल पेपर आ चुका है 2021 सेशन 22 के लिए IT 402। तो आज इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने जा रहे हैं, इसी की वेट कर रहे थे हम सैम्पल पेपर की। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। ब्लूप्रिंट फॉर सिंपल क्वेश्चन पेपर फॉर टर्म 1। देखिए टोटल टाइम जो है वो आपको 60 मिनट्स का मिलेगा, 1 घंटे का टाइम मिलेगा और टोटल मार्क्स आपके रहेंगे 25। ओके, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पार्ट ए में भी 3 यूनिट्स हैं, पार्ट बी में भी आपकी 3 यूनिट्स हैं, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, जो पार्ट ए में फर्स्ट यूनिट है कम्युनिकेशन स्किल, इट इज़ ऑफ 2 मार्क्स, और सेकेंड यूनिट है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल, इट इज़ ऑल्सो ऑफ 2 मार्क्स। थर्ड यूनिट इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्किल्स, इट इज़ ऑल्सो ऑफ 2 मार्क्स। टोटल क्वेश्चन आपके 6 आएंगे बट आपको अटेम्प्ट 5 करने हैं। ओके, तो ये जो पार्ट ए है ये 5 मार्क्स का रहेगा आपका। पार्ट बी में जो फर्स्ट यूनिट है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, आपकी 11 मार्क्स की आएगी। ओके, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट यूनिट 2 जो है वो 13 मार्क्स का रहेगा, और थर्ड यूनिट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम 3 मार्क्स। ओके, टोटल आपके 27 क्वेश्चंस आएंगे और आपको अटेम्प्ट करने होंगे 20 क्वेश्चंस। ओके, सो टोटल मार्क्स इसके जो पार्ट बी है वो 20 मार्क्स रहेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। फर्स्ट क्वेश्चन, dash feedback is specific information in the form of written comments or verbal conversation that help the learner understand what she or he needs to do in order to improve। देखिए क्वेश्चन ध्यान से समझने की जरूरत है। यहाँ पर एक तो रिटन कमेंट्स की बात करी जा रही है, रिटन कमेंट्स और वर्बल कन्वर्सेशन। ओके, तो देखिए साइन फीडबैक जो डी साइन है दैट वो तो फीडबैक होता ही नहीं है। ठीक है, और जनरल फीडबैक क्या होता है, जैसे आप कह रहे हैं वेल डन। ओके, तो ये जनरल फीडबैक में हो जाता है। स्पेसिफिक फीडबैक भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि स्पेसिफिक इसमें यहाँ पर बात हो रही है कि रिटन कमेंट्स, लॉन्ग और रिटन कमेंट्स, तो वो आपका होता है डिस्क्रिप्टिव फीडबैक। ओके, तो ए में आपका आएगा डिस्क्रिप्टिव फीडबैक, इसमें स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दी जा रही है। ठीक है, तो दैट इज डिस्क्रिप्टिव फीडबैक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डैश कम्युनिकेशन इज द यूज ऑफ बॉडी लैंग्वेज, जेस्टर्स एंड फेशियल एक्सप्रेशंस टू कन्वे इंफॉर्मेशन टू अदर्स। कम्युनिकेशन बताना है जिसमें कि आप बॉडी लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, जेस्टर्स को यूज़ करते हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस को यूज़ करते हैं। ठीक है, अब कम्युनिकेशन करने के लिए तो वो मैंने अपनी वीडियो में भी आपको बता रखा है, आप उसको ये एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं वीडियोस में। ओके, तो वो आपका होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन में आप वर्ड्स का यूज़ करते हैं, वर्बल भी नहीं आएगा, रिटन भी नहीं आएगा। विजुअल में आपको कुछ दिखाया जा रहा है, आपको कोई पिक्चर, कोई लोगो, तो वो होता है। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा नॉन वर्बल। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सोनिका गेट्स अप एट 6 AM एंड गोज फॉर हर हॉबी क्लासेस। ठीक है, सोनिका सुबह जल्दी उठती है 6 o'clock और अपनी हॉबी क्लासेस के लिए जाती है। देन शी कम्स बैक होम एंड फिनिशेज हर होमवर्क बिफोर गोइंग टू स्कूल। देखिए फिर वो वापस आती है और अपना होमवर्क करती है बिफोर गोइंग टू स्कूल, कंप्लीट कर लेती है अपना काम। शी डज ऑल वर्क बाय हर सेल्फ, सारा काम वो अपने आप करती है। नो वन टेल्स हर टू डू सो, कोई उसको नहीं कहता कि अपना काम कर ले, कोई ना पेरेंट्स को कुछ कहते हैं, वो अपना काम अपने आप करती है। दिस इज कॉल्ड डैश। तो ये क्या है, देखिए वो सारा काम अपने आप कर रही है, सेल्फ मोटिवेटेड है, तो राइट आंसर रहेगा सेल्फ मोटिवेशन। ओके, बी इज द राइट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। High expectations from self can leave one with chronic anxiety and stress, thus leading to stress। ठीक है, किसी को कोई किसी से हाई एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, कि मुझे तो 90 लाने हैं, 99 लाने हैं, और वो स्ट्रेस ले पेरेंट्स की तरफ से प्रेशर है। ठीक है, तो वो टेंशन जो ले लेगा दैट इज द मेंटल स्ट्रेस, उसको हम क्या बोलेंगे, सी इज द आंसर, मेंटल स्ट्रेस। ओके, नाउ कम टू फिफ्थ क्वेश्चन। ए डैश ऑपरेटिंग सिस्टम is a computing environment that reacts to input
विद इन ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। देखिए तो इसका आंसर क्या होगा, सिंगल यूज़र में एक ही यूज़र होता है, मल्टी यूज़र में बहुत सारे यूज़र होते हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव भी नहीं होगा यहाँ पर। जब देखिए जब भी स्पेसिफिक पीरियड की टाइम की बात होती है तो वो आपका होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, तो फिफ्थ का आंसर रहेगा रियल टाइम। नाउ कम टू सिक्स्थ क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द मेजर टू प्रोटेक्ट कंप्यूटर फ्रॉम थ्रेट्स एंड वायरसेस। वायरस से कंप्यूटर को बचाने के लिए देखिए शेयरिंग पासवर्ड विद फ्रेंड्स, दैट इज नॉट द ऑप्शन। आपको वायरस से बचाने के लिए आप पासवर्ड तो शेयर करेंगे नहीं फ्रेंड्स के साथ। अलाउ एनीवन टू यूज योर डिवाइस, दैट इज नॉट द ऑप्शन। यूज एंटीवायरस, यस, सी इज द राइट आंसर कि आप अपने कंप्यूटर में कंप्यूटर को वायरस से बचाने के लिए उसमें क्या यूज करेंगे, एंटीवायरस। लीव कंप्यूटर विदाउट लॉगिंग आउट, दैट इज द नॉट ऑप्शन। 7, now come to question number 7, when you apply a dash, you apply a group of formatting effects together in one single step। जब आप group of formatting effects one steps में करते हैं, that is, yes, क्या होता है वो, that is style। B is the right answer। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, which function cannot be performed through subtotal in a spreadsheet। ठीक है, थ्रू सबटोटल इन ए स्प्रेडशीट। देखिए सम हमारा फंक्शन होता है, प्रोडक्ट होता है, एवरेज भी होता है, बट डी परसेंटेज इज नॉट, सो डी इज द राइट आंसर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9, इन ए डॉक्यूमेंट dash refers to the vertical or horizontal placement of a graphic in relation to the chosen anchor point। देखिए जब भी देखिए वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट ऑफ ग्राफिक की बात हो रही है तो वो आपका होता है अलाइनमेंट। ठीक है, जब भी आपका ये वर्ड आ जाए वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट ऑफ ग्राफिक की बात हो रही है तो वो आपका होता है अलाइनमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ए डैश इज ए मॉडल दैट यू यूज टू क्रिएट अदर डॉक्यूमेंट्स, जिसकी हेल्प से आप अदर डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, दैट इज टेम्पलेट। ए टेम्पलेट इज द राइट आंसर। 11th question, dash styles in a text document affect selected text within a paragraph such as font and size of the text or bold or italic formats। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से समझने की जरूरत है। यहाँ विद इन ए पैराग्राफ बोला गया है, तो आप ये सोच पैराग्राफ वर्ड दिख रहा है तो इसलिए ये नहीं कि आप पैराग्राफ पे क्लिक कर देंगे, यहाँ विद इन पैराग्राफ है तो यहाँ करेक्टर की बात हो रही है, जो पैराग्राफ के अंदर टेक्स्ट है उसकी बात हो रही है, तो वो आपका होता है करेक्टर स्टाइल। ओके, सो डी इज द राइट आंसर। नाउ कम टू next question, question number 12, to repeat the graphic across the entire background area we need to select option in word processor। जब आपको बैकग्राउंड में रिपीट करनी है अपनी ग्राफिक्स, ओके, तब आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, ए टाइल। ए इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनेरियोज आर ए टूल टू टेस्ट क्वेश्चंस। वेरी इजी क्वेश्चन, व्हाट इफ होता है सिनेरियो के लिए, सी इज द राइट आंसर। सी, व्हाट इफ सिनेरियो। नाउ 14th question, dash is particularly useful when creating a watermark or when wrapping the image in the background in a document। देखिए आपने टीचर्स के नोट्स में भी देखा होगा कि बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ लिखा होता है, उनकी किसी चैनल में भी देखा होगा बैकग्राउंड में चैनल का नाम होता है। ठीक है, तो वो वाटर मार्क लगाते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि उस इमेज को क्या किया जाता है, ट्रांसपेरेंट किया जाता है। तो ए इज़ द राइट आंसर, ट्रांसपेरेंसी, उसकी ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाया जाता है। ओके, नाउ कम टू 15th क्वेश्चन, इट रेफर्स टू ए सेल और ए रेंज ऑफ सेल्स ऑन ए वर्कशीट and can be used to find the values or data that you want formula to calculate। सेल को या रेंज ऑफ सेल्स को डिफाइन कर रहा है, व्हाट इज दिस, सेल रेफरेंस। ठीक है,
अगर मैं लिख रही हूँ A कॉलन A2 कॉलन A5, दैट इज द सेल रेफरेंस A2 सेल से हम क्या कर रहे हैं A5 सेल तक. ओके, नाउ कम टू 16th क्वेश्चन. Dash totals adds data arranged in an array that is a group of cells with labels for columns or rows. Which steps one should follow before using the subtotal option? Subtotal option use करने से पहले क्या करेंगे? Yes, राइट आंसर कंसोलिडेट तो नहीं होगा, रीनेम डेटा भी नहीं होगा, फिल्टर डेटा भी नहीं होगा. राइट आंसर इज डी, सब टोटल. ओके, नाउ 17th क्वेश्चन. ए डैश हाइपरलिंक कंटेन्स द फुल एड्रेस ऑफ द डेस्टिनेशन फाइल और ए वेब पेज. देखिए, जहां पर फुल एड्रेस ऑफ द डेस्टिनेशन की बात होगी तो वहां हमारा आंसर आएगा डी, सॉरी बी, एब्सोल्यूट. एड्रेस तो नहीं होगा, बी एब्सोल्यूट. जहां पर फुल एड्रेस की बात होगी तो वो आपका होगा एब्सोल्यूट. नाउ कम टू 18th क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर इलेबोरेट फॉर्म ऑफ गोल सीक. गोल सीक से भी आगे क्या है? सॉल्वर. कंसोलिडेट नहीं होगा, सिनेरियो भी नहीं होगा, सब टोटल भी नहीं होगा. सॉल्वर जो है वो आपका इलेबोरेट फॉर्म गोल सीक से भी आगे होगा, क्योंकि गोल सीक जो है वो वन वेरिएबल के अंदर काम करता है और सॉल्वर जो है वो मोर देन वन वेरिएबल के अंदर काम करता है. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. 19 क्वेश्चन नंबर 19. डैश मीन्स कंबाइनिंग डेटा इन ए स्प्रेडशीट फ्रॉम डिफरेंट वर्कशीट्स इनटू मास्टर वर्कशीट. डिफरेंट वर्कशीट्स में आपने कुछ लिखा हुआ है और उसको कंबाइन करके आपको मास्टर वर्कशीट बनानी है. उसका सारा डेटा मास्टर वर्कशीट में चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं दैट इज बी, कंसोलिडेटिंग. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. 20th क्वेश्चन. एन डैश लिंक विल स्टॉप वर्किंग ओनली इफ द टारगेट इज मूव्ड, while a dash will stop working only if the start and target location change relative to each other. देखिए, एब्सोल्यूट जो है वो टारगेट को मूव करता है. ठीक है, एब्सोल्यूट जो है वो टारगेट को मूव करता है और जो रिलेटिव है वो स्टार्ट और टारगेट लोकेशन की रिलेशन आपस में चेंज करता है. ओके, तो इसका आंसर आएगा एब्सोल्यूट. फर्स्ट में रिलेटिव, देखिए एब्सोल्यूट जो है वो, और सेकेंड में आ जाएगा रिलेटिव. सी इज द राइट आंसर. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 21. डेटाबेस सर्वर्स आर रेफर्ड टू एज डैश. देखिए, जब आप 11th-12th में जाएंगे तो आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो यूज करते हैं दैट इज द फ्रंट एंड, जिसमें आप प्रोग्रामिंग करते हैं. ठीक है, जो आप डेटाबेस क्रिएट करते हैं वो आपका बैक एंड होता है. तो यहाँ पर डेटाबेस की बात हो रही है, बी इज द राइट आंसर. ओके, नाउ 22. A table is a set of data elements that is organized using a model of vertical dash and horizontal dash. तो टेबल में क्या है? हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं और वर्टिकल कॉलम्स होते हैं. वेरी सिंपल, बी इज द राइट आंसर, कॉलम्स rows. Now 23rd question. Dash include font, alignment, border, background, number formats and cell protection in a document. तो नंबरिंग स्टाइल तो आंसर नहीं होगा, नंबर की फॉर्मेटिंग करेगा. करेक्टर स्टाइल भी नहीं होगा, पैराग्राफ स्टाइल भी नहीं होगा. ए इज द राइट आंसर, सेल स्टाइल. 24th क्वेश्चन. बाय डिफॉल्ट शीट टैब आर प्रेजेंट एट द डैश ऑफ द स्प्रेडशीट. देखिए, शीट टैब बिल्कुल नीचे होता है. आप स्प्रेडशीट जब भी ओपन करेंगे बॉटम में होता है, जहां पर शीट 1, शीट 2, शीट 3 लिखा होता है. बी इज द राइट आंसर, बॉटम. नाउ 25th क्वेश्चन. द सेल रेफरेंस इन स्प्रेडशीट फॉर सेल रेंज B2 to F15. देखिए, रेंज हम कैसे देते हैं? सी इज द राइट आंसर, B2 to F15. नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Dash controls how graphics are stacked upon each other or relative to the text. देखिए, stacked means
ग्रुप कह सकते हैं, एक दूसरे के ऊपर कह सकते हैं व्हेन ग्राफिक्स और इमेजेस। तो स्टैक्ड ग्राफिक्स आर स्टैक्ड अपॉन ईच अदर और रिलेटिव टू द टेक्स्ट, तो वहां पर स्टैक्ड आ गया, तो यहाँ पर क्या आएगा, अरेंजमेंट। ए इज द राइट आंसर। नाउ 27th क्वेश्चन, Millennium University is organizing a reunion meet for their alumni students. For this purpose, university wants to send the invite to all these students with their different addresses. Which feature of the word processor university should use to accomplish the task? देखिए, जो पिछले स्टूडेंट्स हैं उनको इनवाइट करना है, और उसके लिए आपको पता ही है कि अलग अलग एड्रेसेस होंगे, तो ये काम आपको पता है कि मेल मर्ज में ही होता है। ओके, आपकी लेटर सेम होती है, आपको इनवाइट करना है, और वर्ड प्रोसेसर का कौन सा फीचर यूज होगा, दैट इज द मेल मर्ज। चलिए 28th क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रीशा इज ए बुक एडिटर, शी वांट्स टू चेंज द इंडेंटेशन ऑफ ऑल द पैराग्राफ, चेंज द फॉन्ट ऑफ ऑल टाइटल्स इन द बुक। ठीक है, सभी इंडेंटेशन करनी है सभी पैराग्राफ की, बुक फॉन्ट ऑफ ऑल द टाइटल्स इन द बुक, तो वो कौन सा फीचर यूज करेगी, ठीक बताएंगे। यस, राइट आंसर इज स्टाइल्स, जो कि स्टाइल यूज होगा। नाउ कम टू 29th क्वेश्चन, गौरव हैज इंसर्टेड एन इमेज इन अ डॉक्यूमेंट। गौरव ने इमेज इंसर्ट की है, ही वांट्स टू रिमूव द अनवांटेड एरिया ऑफ द इमेज, जो एरिया वो इमेज का नहीं चाहता। विच ऑप्शन ऑफ द वर्ड प्रोसेसर ही विल यूज टू कंप्लीट द टास्क, ये आप अपने फोन में भी करते हैं। जो भी अनवांटेड इमेज एरिया होता है इमेज का, उसको हटाने के लिए आप क्या यूज करते हैं, सी क्रॉप। वेरी इजी क्वेश्चन। नाउ 30th क्वेश्चन, हेमा इज ए चार्टेड अकाउंटेंट। हेमा एक सीए है। She used to maintain the accounts in a spreadsheet on everyday basis. Daily वो accounts maintain करती है. There are number of steps which she needs to follow every time. उसको daily कुछ steps को follow करना पड़ता है. Can you suggest her a feature of spreadsheet through which she can perform these tasks quickly without repeating the steps every time? उन steps को जो है record करना है, ठीक है ना। सेम steps वो daily करती है, उसको बार बार ना करना पड़े। वेरी इजी क्वेश्चन, यूजिंग मैक्रोस। तो ये सारा काम जो डेली आपको सेम काम करना है, उसकी रिकॉर्डिंग आपकी किस में होती है, मैक्रोस में। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, राज हैज क्रिएटेड ए वर्कशीट वेयर ही हैड एडेड ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ हिज एम्प्लॉयज। ठीक है, राज एक बॉस है, उसने सारी एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन ऐड कर रखी है। He wants every employee to go through the worksheet and update their address and phone number if required. तो अब वो चाहता है कि जो भी उसके एम्प्लॉय हैं वो एक बार वर्कशीट को देखें, गो थ्रू हो उससे, और अगर वो चेंज करना चाहें उसमें एड्रेस और फ़ोन नंबर तो वो कर लें अगर उनका चेंज हुआ है। He also would like to know the changes done by his employees. और जो जो एम्प्लॉयज़ ने चेंजेस किए हैं वो उसको पता चल जाए कि किस एम्प्लॉय ने क्या क्या चेंज किया है, कौन सा किसने चेंज किया फ़ोन नंबर, किसने चेंज किया एड्रेस। विच फीचर ऑफ स्प्रेडशीट ही शुड अनेबल टू सी द चेंजेस मेड बाय हिज एम्प्लॉयज। तो उसके लिए उसको देखने के लिए है डी, ट्रैक चेंजेस इज द राइट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्षत वांट्स टू स्टोर ए ह्यूज अमाउंट इंफॉर्मेशन अबाउट हिज फॉर्म इन ए डेटाबेस। बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। विच टाइप ऑफ टेबल ऑर्गेनाइजेशन वुड बी मोस्ट सुटेबल फॉर दिस पर्पस। तो वो उसके लिए क्या यूज करेगा, रिलेशनल, फ्लैट फाइल। ठीक है, देखिए दोनों ही हो सकते हैं, रिलेशनल भी और फ्लैट फाइल। फ्लैट फाइल में वैसे तो एक ही फाइल बनती है, जैसे कि आप एक्सेल में ही कर सकते हैं अपने डेटाबेस क्रिएट। रिलेशनल में अलग अलग टेबल बनती हैं, तो दोनों ही हो सकते हैं, आइदर रिलेशनल और फ्लैट फाइल। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, सुनीता इज मेकिंग ए प्रोजेक्ट इन स्प्रेडशीट। Okay, her friend has told her how to rename worksheet as it will help her identity the worksheet data easily. She was very excited and told the same to her brother. Her brother told her that in spreadsheets a worksheet can be renamed using dash ways. आप जो है स्प्रेडशीट में कितने तरीके से रीनेम कर सकते हो। देखिए सबसे नीचे शीट टैब आता है जहाँ पर लिखा होता है शीट 1, शीट 2, शीट 3।
तो वहाँ पर एक तरीका तो ये होता है, देखो 3 मेथड्स होते हैं, मैं आपको मेथड भी बता देती हूँ। राइट आंसर इज 3। एक तो आप डबल क्लिक करके, जैसे शीट 1 लिखा है वहाँ पर आप डबल क्लिक करके रीनेम कर सकते हो, नाम लिख दीजिए सपोज जो भी आपने जिस नाम से चेंज करना है, या फिर उस शीट 1 जो शीट लिखा हुआ है उस पर राइट क्लिक भी कर सकते हैं, या फिर आप उस शीट को सेलेक्ट करके फॉर्मेट में जाएंगे, उसमें शीट में जाएंगे और वहाँ भी रीनेम कर सकते हैं। तो 3 मेथड्स होते हैं हमारे रीनेम करने के। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।